हेलो डीएचएच फैन, तो कैसे हो आप सब। स्वागत करते हैं अगेन एक और आज वीडियो में। आज मैं अगेन एक और डिस ट्रैक लेके आ चुका हूँ सीधे मोद भाई का। तो लेट्स को चेक करते हैं। ट्रैक का नाम है काचो के घर, काचो के घर या काचो के घर। और बाकी एक स्पेशल हाईलाइट कमेंट मेरे को आ रहा था एंकोर भाई का कि ये गाना उनके लिए जो काउंटर मांग रहे थे। तो लेट्स को काउंटर वालों के लिए गाना आ चुका है। एंड वैसे ज़रूरत नहीं थी, उतना बहुत था भाई। तो लेट्स को फिर भी सुन लेते भाई। लेट्स को चेक करते हैं कैसा होने वाला है। और अगर आप सीधे मोद भाई के फ़ैन हो या फिर डीएचएच के फ़ैन हो तो प्लीज़ भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप यहाँ पे आए हो तो प्लीज़ गाइज लेट्स को। काचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे वन सेकेंड क्या हो, पैसे दूंगा। मेरी स्क्रीन बंद हो गई थी या अब ठीक है। तो लेट्स गो। क्या भाई, काचों के घर जिनके होते पत्थर नहीं फेंकते। काचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। ओके। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। काचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। लेट्स गो भाई, फैक्ट है। जिनके कांच के घर होते हैं, खुद मतलब कांच का दिल होता है, तो वो दूजों के दिलों पे पत्थर नहीं फेंकते भाई। लेट्स गो ब्रो। आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी, दो रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी। कोटा लगा के लेबल में आते ही चालू लेबल की बर्बादी। आजादी के ओनर थे दो, एक था उदय और दूसरा था मो। उदय संभालता था। अच्छा, जिसने भाई को मुंह भाई को गाली दी थी जिसने, तो वो बोला आजादी के जो वो थे, आजादी के क्या थे, ओनर थे दो। ओनर, हाँ, जो आजादी के ओनर थे दो थे, एक उदय और एक मो। ओके ब्रो। ही चालू लेवल की बर्बादी। आजादी के ओनर थे दो, एक था उदय और दूसरा था मो। उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को। उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस। एक संभाला नहीं जा रहा था उससे, वो साइन कर रहा है फिर नए रैपर दो। और हम बोले जोकर ना कर, लेकिन वाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो। वो बोला कि एसओएस फैन है तुम्हारे, वो सीखे हैं हिंदी रैप करना तुम दोनों से। ओके 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 ओके। वो मतलब भाई को बोला कि मेरे को ऐसे आर्टिस्ट चाहिए जैसे सीधी मौत है। तो बोला हाँ, मतलब मेरे को मिले हैं दो बंदे जो कि तुमसे इंस्पायर है एंड तुमसे सीखा है हिंदी में उन्होंने रैप करना ब्रो। ओके डैम, दिस इज शिट भाई, दिस इज, ये तो पोल पट्टी खोल रहा भाई। रैपर दो और हम बोले जोकर ना कर, लेकिन वाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो। वो बोला कि एसओएस फैन है तुम्हारे, वो सीखे हैं हिंदी रैप करना तुम दोनों से। हम बोले ओके, हम होते अगर प्रभ जैसे एसओएस कभी लेबल में नहीं होते। हम पालते नहीं, हम होते हैं। ओके ब्रो, ओके ओके हम होते अगर प्रभ जैसे एसओएस कभी लेबल में नहीं होते। हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं भोसले। नाउ बैक टू द स्टोरी। हम बैठे थे गोवा में, सा के साथ नान चाकू सर्व किया, कुक किया किचन में, नफरत था स्टोव में। सा बोला अनरिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, बना डाली ना। और जैसे निकाला वो प्रोजेक्ट तो सुनने में आया कि लेबल में चल रही हवा की। लेबल के दो हिजड़े रैपर है, मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह। शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हम ही पे डिस, तुम ही पे डिस। डैम, दिस इज क्रेजी ब्रो। गोवा में बैठे थे एंड वो नान चाकू की बात चल रही थी कि उसको मिस्टेप बना देते हैं एंड समथिंग, वो जो ना से वर्ड चालू है वहाँ वो बातें हो रही है। ओके ओके। और ओके, लेवल के दो हिजड़े रैपर है, मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह। शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हम ही पे डिस, तुम ही पे डिस, हम ही पे डिस। एक मिनट भाई, मुझे समझ लेते। तो पहले तुम्हारे लेबल में आते हैं, तुम्हारी गांड चाटते हैं, तुम्हें वोट बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं तुमने इनकी एल्बम का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया है, उसके लिए तुम पे डिस बनाते हैं और तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं। काचों के घर जिनके होते। डैम, दिस इज क्रेजी ब्रो। मतलब पहले लेबल में साइन हुए, फिर अच्छे दोस्त बने एंड उसी पे फिर उन्होंने डिस भी लिखा एंड उसी की वीडियो। डैम, व्हाट इज दिस। उसके लिए तुम पे डिस बनाते हैं और तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं। काचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था भाई, दिस हुक क्रेजी भाई, ये हुक क्रेजी है एंड और जो डार्क सैंपल चल रहा है ना पीछे, क्रेजी है भाई।
ये बीट किसने बनाई है, कोई मेरे को बता सकता है तो प्लीज भाई कमेंट में बता देना। पढ़ने के पैसे मांगते हैं। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ। कन्फ्रंट नहीं करा ये मुंह पे, बस पीछे ही पीछे से करता रहा फुसफुस। अब लड़की का नाम ला रहा है बीच में तो एड्रेस भी ले आ क्यों रहा है छुप छुप। फूकू मैं घास पर जब मिलेगा धुआं उड़ेगा, वो होगा नहीं कुछ कुछ। तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको तो ला साले प्रूफ दे, कब तक तू पलेगा झूठ पे। तूने बताया था ओ देखो वो बोला किसी को कुछ नहीं, वो था ड्रग अब्यूज में तेरा। वन सेकंड ब्रो क्या उदे क्या हो रहा है, एक सेकंड। जब मिलेगा धुआं उड़ेगा वो होगा नहीं कुछ कुछ। तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको तो ला साले प्रूफ दे, कब तक तू पलेगा झूठ पे। तूने बताया ओके मतलब वो झूठे बातें बोल रहे कि तूने मेरा कॉन्सेप्ट चुराया, कि तू मैंने उदय को बताया था वो कॉन्सेप्ट और वो सीधे ओके ब्रो, बट तूने तो बताया ही नहीं। एंड बताया तो ला मुझे प्रूफ दे ब्रो। ओके भाई अब प्रूफ मांग रहा है, अब दे दो भाई को। अगर तुम्हें लगता है सीधे मौत ने कॉन्सेप्ट चुराया तो जाके भाई को प्रूफ दे दो, दैट्स इट। उड़ेगा वो होगा नहीं कुछ कुछ। तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको तो ला साले प्रूफ दे, कब तक तू पलेगा झूठ पे। तूने बताया था ओ देखो वो बोला किसी को कुछ नहीं, वो था ड्रग अब्यूज में तेरा। तुम सब मेरे मुंह में देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज, बदलते रहो लोगों के व्यूज पर अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये दो लौंडे बिल्कुल भाई, हाँ व्यूज बदलेंगे पर अंतर रहेगा, जो तेरे व्यूज है और मेरे व्यूज है डबल का अंतर फिर भी रहेगा भाई। तेरे व्यूज में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी बट जो तेरे मेरे व्यूज है वो डबल रहेंगे मेरे वाले। ओके इंटरव्यू भी आया है स्टेडी के साथ आई थिंक मैंने देखा नहीं है। में देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज, बदलते रहो लोगों के व्यूज पर अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये दो लौंडे हैं इतने जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं पापे है पैसा बहुत उसके, तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल जरा भी। और तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं आती। और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर, तुम्हें जानी डैम दिस इज क्या लाइन बोली है ना भाई, दिस इज क्रेजी ब्रो। बोला अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ ना, मतलब जो मैंने अभी बातें बोली है ये सब मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, कि तूने उसको ये बात नहीं बोली, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो तुझे कसम है कुरान की और उस पर हाथ रख के खा के दिखा भाई। दिस इज क्रेजी भाई, बट ये सब चीज़ लानी नहीं चाहिए बीच में आई थिंक, मेरा मानना है। बट आई डोंट नो क्या और कहाँ जा रहा है, आई डोंट नो, बट दिस इज नॉट गुरु ब्रो। किसी को कुछ नहीं वो था ड्रग अब्यूज में तेरा। तुम सब मेरे मूड में देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज, बदलते रहो लोगों के व्यूज पर अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये दो लौंडे हैं इतने जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं पापे है पैसा बहुत उसके, तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल। ओके अहमर के बाद मतलब अहमर के पास जो एक बंदा है अहमर, उसके पास बहुत पैसा है एंड उसको पीठ पीछे गाली देते हैं। एंड मैंने ये सुना है भाई, मुझे नहीं पता किसने बोला है बट मैंने सुना है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तू जरा भी। और तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं आती। और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर, तुम्हें जानी सच्चाई है तो सुन। सीधे मौत की स्ट्रगल में रही है कई लेयर। 5 साल पहले महीना था जून, मो बोला प्रभ है लेवल का स्टार प्लेयर। करा हमने कैप नहीं ना छोड़ा हमने हौसला, हम खड़े रहे वही हम बने रहे टीम प्लेयर। फटी जब बयान और फटी फिर नया तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे भी है। तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टूर पे। एक वक्त था ऐसा कि हम कर रहे हर शो ओपन और वो कर रहे हर शो क्लोज पे। हम चलते थे प्यार से, वो रखता फैंस को चाकू की नोक पे। फैंस को चिल्लाता तो शो पे नहीं आता कोई, फिर भी वो सरेआम लेबल को दोष थे। ना मुझे किसी से प्यार और ना मुझे किसी से दुश्मनी। अगर कोई एक्ट करे सच तो बनाऊं उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूं हश में। ये लेबल के सांप लेट्स गो। ओके ना मुझे किसी के दुश्मनी है और मेरे को सबसे प्यार है भाई। एंड बट जो दुश्मनी करेगा उसको रखता हूँ चाकू की नोक पे। तो पे नहीं आता कोई, फिर भी वो सरेआम लेबल को दोष थे। ना मुझे किसी से प्यार और ना मुझे किसी से दुश्मनी। अगर कोई एक्ट करे सच तो बनाऊं उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूं हश में। ये लेबल के सांप दो मुंह है डस के चले गए, मुझे अभी भी लगता है शौक के डुओ है बेटा हमारा। SOS का मतलब है स्ट्रेट आड़ा सीधे मौत बिच। कांचों के घर लेट्स गो। SOS का मतलब जान ले भाई, अब जान ले क्या मतलब है, ठीक है। सांप दो मुंह है डस के चले गए, मुझे अभी भी लगता है शौक के डुओ है बेटा हमारा। SOS का मतलब है स्ट्रेट आड़ा सीधे मौत बिच।
कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे चुप हो, अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। शैतान के साथ करते नहीं शैतानी, इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूँ मैं सॉरी। काम वाला वर्ष तेरे था ही नहीं जरा भी, वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली। लेकिन मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया भाई, इसमें काम तो है ही नहीं। डैम, एंकोर ने भाई लिख दिया क्या पूरा ट्रैक एंड खा गया भाई। अब एंकोर, दिस इज क्रेजी भाई, काम नहीं है इसमें एंड भाई खा चुका है भाई। फिर अब अकेला ही खा गया भाई दोनों को। मैं सोचा अभी आएगा काम का वर्ष, पर गाना भी आधे से ज्यादा हो चुका है और अभी तक नहीं आया भाई काम। होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। शैतान के साथ करते नहीं शैतानी, इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूँ मैं सॉरी। काम वाला वर्ष तेरे था ही नहीं जरा भी, वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली। लेकिन तू भी है हरामी जानी, बातें है घुमारा जानी, उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी। हिजड़े को तो ताली जानी, क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता भाई। ताली भी बजी है, हिजड़े को दी ताली एंड पीछे से स्लैप की आवाज आई है भाई। जरा भी वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली। लेकिन तू भी है हरामी जानी, बातें है घुमारा जानी, उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी। हिजड़े को तो ताली जानी, क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता नहीं जानी। ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूड्स लीक करते हैं। और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए, उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। डैम, दिस इज क्रेजी ब्रो। ये दोनों फोन हैक करते हैं एंड फिर उनकी न्यूड्स देखते हैं एंड स्मैक ब्लैकमेल करते हैं समथिंग। दिस इज क्रेजी। और तू अपने में घुसा ले जानी, हिजड़े को तो ताली जानी, क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता नहीं जानी। ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूड्स लीक करते हैं। और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए, उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। कोई सारा नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम, जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। तुम्हें सही में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई? कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो? भाई भाई ये तो पर्सनल से भी पर्सनल चला गया भाई। और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है, कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे। तब तक के लिए और सच। इनमें से भाई अब तो गए भाई दोनों। अब वो लड़की ने ये गाना सुन लिया और वो आ गई यहाँ पे, अब तो गए भाई दोनों। एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी ब्रो, ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है। ओके, एक का नाम है आतंक और एक का नाम है आतंकवादी और ये दोनों पत्थरबाज है भाई। क्या हो रहा है भाई? ये ट्रैक कहीं और चला गया भाई। लेट्स गो, फिलहाल सुनते दोबारा। करे बंदी बदनाम, जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। तुम्हें सही में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई? कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो? ओके। और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है, कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे। तब तक के लिए और सच। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी ब्रो, ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है, फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसली का पत्थरबाज है। छाती पे निशान है इसकी, ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता, ये पत्थरबाज है। भारत में है ये कमाता और उसी पे पत्थर मारे, हाँ ये पत्थरबाज है। और वो बिल्कुल सही क्लिप यूज करी है तूने हमारी। लोगों को दिखना चाहिए कैसे सपोले पाले हैं भाई। बिल्कुल। जिस दिन से तुम्हारा सच पता चला है ना, उस दिन से दूर हूँ तुमसे। और इस गाने में कही गई हर एक बात सच है। तभी तुमसे कहता हूँ, कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे चुप हो, अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। Yo, listen. To think that I leaked their album concept to you is just fucking ridiculous. Like I haven't got better things to do with my time, man. I wasn't even managing them. Uday, the fucking prick, was managing them. Same with Ali and Ahmed. I didn't hear their songs, let alone leak a fucking album concept. Two insecure little fucking pricks. Half the time, I didn't even know there'd be a fucking duo. They split up every other day, talking shit behind each other's backs. Man, fuck yeah, I was skeptical, not going to invest money in those two dicks. They just need to move on and get the fuck on with their lives. Okay, Udel Loyer. Okay, bro. This is crazy. और एंकोर भाई खा गए। काम खाली बीट देता रह गया और एंकोर भाई खा गए। क्रेजी भाई, ये सॉन्ग क्रेजी। एंड जो लास्ट में 2-3 मिनट का सॉन्ग था वो बड़ा ही डीप था एंड बड़ा ही क्रेजी था एंड बहुत ही ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा ऐसा था कि
भाइयों से नफरत हो जाए, कुछ ऐसा सॉन्ग था वो। लास्ट में जो उनके बारे में बताया है, मतलब मेरे को वो बंदे सही लगते थे, ऐसा नहीं कि मेरे को कोई हेट था उनसे या कोई मतलब कोई कुछ भी। मैंने तो ज़्यादा सुना ही नहीं पहली बात उनको, बट सुना जितना भी, बट मुझे कोई ऐसे नफरत नहीं था, बट सॉन्ग बढ़िया थे। बट मेरे को अब लगता है कि भाई मैं तो उस पर रिएक्शन भी ना बनाऊँ, बट क्या करूँ, इतना भी हेट नहीं करना चाहिए बेफालतू में, क्या पता क्या सच हो एंड क्या झूठ हो, क्योंकि वहाँ से सामने से अभी तक कुछ नहीं आया, और आएगा तो आई थिंक कुछ अच्छा ही आए कि ये सब झूठ था, तो आई थिंक बेटर होगा दोनों के लिए। बट ये काम करते हो भाई, ये काम कभी नहीं करने चाहिए, ये उल्टे सीधे हैकिंग, फ़ोन हैकिंग वगैरह एंड स्कैम वाला सीन भाई कभी करना ही नहीं चाहिए, मेरा मानना है। और क्योंकि भाई तुम्हें यहाँ सज़ा नहीं मिलेगी, बट वहाँ जाके बिल्कुल सज़ा मिलेगी इस चीज़ की, और वो माफ़ नहीं होगी भाई, ऐसी सज़ा होगी। तो बाकी आई होप कि तुम कभी ना करो ऐसा काम, एंड कभी किसी से इंस्पायर ना हो ऐसे गलत कामों के लिए, और तुम स्कैम ना करो, एंड प्रॉपर अपना ओजी रहो एंड ओरिजिनल रहो। दिस इज़ क्रेजी, एंड अच्छे लोगों को से इंस्पायर हो और अच्छी चीज़ें सीखो भाई, मेरा मानना तो ये है। बाकी आई होप तुम्हें ट्रैक कैसा लगा है, तुम्हें ये बता के जाना है, एंड तुम्हें इस ट्रैक से सीखना है भाई, काफ़ी कुछ सीखना है। ये तुम्हें खाली सुनना नहीं है, ये डिस्क के लिए कोई मज़े नहीं लेने, तो इस ट्रैक से सीखो, एंड कि जो मतलब खुद के कर अगर कांच के तुम्हारे, तो तुम दूसरों पे प्लीज़ भाई पत्थर मत फेंकना, वरना तुम इसका मतलब अच्छे से जानते होंगे। बाकी आई होप तुम समझ गए होंगे, या मैं समझाने में थोड़ा वीक रह गया होगा, बट कोई नहीं, बढ़ेंगे धीरे धीरे आगे। और आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, तो बताना प्लीज़ कैसा लगा। अगर आप सीधे मौत भाई के फ़ैन हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर हम यहाँ तक आए हो तो थैंक फॉर वॉचिंग दिल से, एंड मिलते हैं फिर एक और बार अगली फिल्म में भाई। लेट्स गो, पीस आउट, बाय बाय।